आज का टॉपिक रहेगा आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पार्ट नंबर 1, जिसमें डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. Permutation introduction. Permutation is a fundamental concept in combinatorics that deals with arranging or selecting objects in a specific order. It is widely used in various mathematical and real life scenarios including probability, cryptography और data analysis. यानी कि मैथ्स में इसका यूज करते हैं, रियल लाइफ सिनेरियो में यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी में यूज करते हैं, क्रिप्टोग्राफी में, डाटा एनालिसिस. इन परम्यूटेशन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज क्रूशियल एंड ईच अरेंजमेंट इज कंसिडर्ड यूनिक. द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज डिटरमाइंड बाय ए द फैक्टोरियल फंक्शन. अंडरस्टैंडिंग परम्यूटेशन इज एसेंशियल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स related to arranging people in a line, selecting a committee, arranging letters in a word, and many other situations involving arrangement and selections. कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख लेते हैं परम्यूटेशन के. इट इज डिनोटेड बाई NPR, जिसको बोलते हैं P ब्रैकेट के अंदर N इंटू आर, एंड कैलकुलेटेड एज. NPR को कैसे करेंगे? N फैक्टोरियल डिवाइड बाई N माइनस R फैक्टोरियल. ठीक है, where N is the total number of objects and R is the number of objects to be selected and arranged in a particular order. Formula and properties यहाँ पर देख लेते हैं. Permutation of n objects taken R at a time, तो NPR equal to factorial N upon N minus R factorial. Permutation of n objects in a row, N factorial. The number of permutation when you have n objects with P identical items of one item and Q identical items of another type and the rest being distinct is factorial N upon N minus R factorial. Number of permutation when all objects are alike. In this case the number of permutation is simply 1. दूसरा है circular permutations. The number of circular permutation of n different objects taking all at a time is n minus 1 factorial. ठीक है. और लीनियर परम्यूटेशन क्या होता है? द नंबर ऑफ लीनियर परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फैक्टोरियल n. परम्यूटेशन विद रिपीटेशन. विद n ऑब्जेक्ट्स आर टेकन r एट ए टाइम विद रिपीटेशन, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज गिवन बाय n रेज टू द पावर ऑफ n रेज टू द पावर ऑफ r, यानी कि n की पावर r. नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स. If there are n objects out of which p objects are identical, q objects are identical, and so on, then the number of permutations is given. Formula कैसे लिखते हैं? Factorial n upon divide by factorial p into factorial q and so on. Property of multiplication. If an operation can be performed in m way and for each of these a second operation can be performed in n way, the both operation can be performed together in m into n ways. Types of questions देखते हैं. There are 10 types of questions. First है आपका finding the number of permutation of a set of objects take r at a time. दूसरा है आपका finding the number of permutations when some objects are alike and others are different. तीसरा है आपका finding the number of permutations when all objects are alike. चौथा है आपका सर्कुलर परम्यूटेशंस. पांचवा है आपका फाइंडिंग द नंबर ऑफ लीनियर परम्यूटेशंस व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल. छठा है आपका परम्यूटेशंस विद रिपीटेशन. सातवां है आपका इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स. आठवां है आपका सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स दैट इन्वॉल्व अरेंजमेंट्स एंड सिलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स. नाइन्थ है आप लोगों का फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन आउटकम्स इन परम्यूटेशन प्रॉब्लम्स. और 10वां है आपका अप्लाइंग परम्यूटेशन कॉन्सेप्ट टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स सच एज सीटिंग अरेंजमेंट और कमेटी फॉर्मेशन एक्सेट्रा. टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में फर्स्ट टाइप को देखते हैं कि फाइंडिंग द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम. प्रॉब्लम कैसे आप लोगों से पूछेगा कि हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन यू अरेंज द लेटर A, B, C एंड D टू फॉर्म ए 3 लेटर वर्ड. यानी कि ABCD 4 लेटर दे रखे, इससे 3 लेटर के वर्ड बनाने के कितने तरीके, यानी कि 3 लेटर पिक करने इन 4 में से और कितने वर्ड यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है. तो देखो नंबर ऑफ कितने हैं, n बराबर 4 है नंबर ऑफ लेटर, और R की वैल्यू कितनी है 3.
तो NPR का फॉर्मूला क्या बनेगा, फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। आप देखो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि उससे जितने भी नीचे वैल्यू है उन सबका प्रोडक्ट, और 4 में से 3 गया 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 ही होता है, तो इससे आपका ये गया। तो 4 थी 12, 12 दूनी 24, तो ऐसे 24 वेज है इन 4 लेटर से तीन शब्दों का वर्ड बनाने के। 24 तरीके यहाँ पर बन रहे हैं। 24 डिफरेंट वे टू अरेंज द लेटर टू फॉर्म ए 3 लेटर वर्ड। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में सेकंड टाइप देखते हैं कि फाइंडिंग द नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक एंड अदर्स आर डिफरेंट। प्रॉब्लम इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड, ये आपको दे दिया, बी अरेंज। तो इसमें देखेंगे कि m कितनी बार आ रहा है, तो m हमने देखा यहाँ पर 1 टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे कि i कितनी बार आ रहा है, तो i आ रहा है यहाँ पर 4 बार, 4 टाइम्स आप लोगों का यहाँ पर i आ रहा है। इसके बाद 4 टाइम्स आप लोगों का ऐसा आ रहा है, 4 टाइम्स ऐसा आ रहा है, और इसके बाद आपका p आ रहा है आप लोगों का 2 टाइम्स। और टोटल लेटर यानी कितने आ गए, 4 4 8 2 10 और 11 आ गए। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, NPR कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर कैसे निकालेंगे इसकी परम्यूटेशन। तो ऊपर तो आएगा फैक्टोरियल 11, नीचे आएगा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2। अब देखो ध्यान से इसको किस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4। नीचे फैक्टोरियल 1 एक ही होता है, फैक्टोरियल 4 को एज इट इज रख दूंगा, और अगले फैक्टोरियल 4 को लिख दूंगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और फैक्टोरियल 2 को तो 2 गुणा 1। इस फैक्टोरियल 4 से 4 आपका गया, 4 दूनी 8 से 8 आपका गया, 3 दूनी 6 से आपका 6 गया, बाकी जो बची उनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो 11 की किसकी, 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 7 गुणा 5, यही आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि कितना आ जाएगा, 9 सती 63, और 63 की गुणा किस में करेंगे आप लोग, यहाँ पे 5 में कर देंगे। तो 63 गुणा 5 कितना होता है आप लोगों का, 315, और जी 315 की 11 में करनी है, तो 5 आएगा एज इट इज, 5 और 1 6, 3 और 1 4, और 3 आ जाएगा, यानी कि आपका 3465 आ गया, और 10 की गुणा कर दूंगा यानी कि 34,650। तो इस तरीके से जो फाइनल आंसर आपका आएगा 34,650 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। कर लोगे इस तरीके से। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में थर्ड टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं कि फाइंडिंग द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर ए लाइक। जैसे प्रॉब्लम दे दी, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड बुक। कितने वे हो सकते हैं अलग से अरेंज करने के। कह रहा है कि द वर्ड बुक हैज 4 लेटर, और ओ का रिपीटेशन हो रहा है 2 टाइम्स। Since all the letters are alike, there is only one way to arrange them. There is only one way to arrange them. The letter of the word book. Clear? एक ही इसका तरीका होता है बुक को अरेंज करने का। फोर्थ है आपका सर्कुलर परम्यूटेशन, फाइंडिंग द नंबर ऑफ वेज ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज इन ए सर्कल। यानी कि जब ऑब्जेक्ट सर्कल में अरेंज होते हैं ऐसे इस तरीके से यहाँ पे सर्कल में, तो प्रॉब्लम आपसे पूछेगा कि इन हाउ मैनी वेज कैन 4 पीपल बी सीटेड अराउंड ए सर्कुलर टेबल। 4 लोगों को एक सर्कुलर टेबल पर कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट क्या करना है, सर्कुलर परम्यूटेशन में 4 - 1 कर देना, और इसका फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 गुणा 2 गुणा 1, तो इसके 6 तरीके हो सकते हैं बैठाने के। ठीक है ना, कितने तरीके, 6 तरीके। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फिफ्थ टाइप के क्वेश्चन, फाइंडिंग द नंबर ऑफ लीनियर परम्यूटेशन व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे दे रखी कि हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी मेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड एप्पल। ठीक है ना, यूजिंग वर्ड एप्पल। अब देखो ध्यान से समझिएगा, ए कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर 1 टाइम्स आ रहा है, सब आइडेंटिकल है, लेकिन पी यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है, बाकी सभी एक बार आ रहे हैं। कौन कौन से, ए बी एल बी और ई बी। टोटल वर्ड कितने हैं, 5 है। तो टोटल जितने वर्ड होते हैं अगर सभी आइडेंटिकल आ रहे हैं, और लीनियर ही आपको लिखना है लीनियर परम्यूटेशन में, तो जितने वर्ड उतने ही फैक्टोरियल, लेकिन पी 2 बार आ रहा तो डिवाइड कर दूंगा फैक्टोरियल 2 से। तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और फैक्टोरियल 2 होता है 2 गुणा 1, इससे ये कटेगा।
5 चौक 20 दिए, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, और जवाब बनेगा इस क्वेश्चन का 60। तो 60 हो जाएगा सवाल का राइट आंसर। 6 टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। परमुटेशंस विद रिपीटेशन, फाइंडिंग द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज ऑब्जेक्ट्स विद रिपीटेशन। प्रॉब्लम समझते हैं कि इन हाउ मेनी वे कैन यू अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना, यानी कि इसको अरेंज करने के कितने तरीके यहाँ पर हो सकते हैं। तो टोटल जो वर्ड है कितने हैं, 6 है, n बराबर 6 है। जहां पे आप लोगों का बी तो एक बार ही आ रहा है, बी आ रहा है 1 टाइम्स। इसके बाद अगर देखेंगे तो ए आप लोगों का आ रहा है 3 टाइम्स, और इसके बाद आप लोगों की अगर हम लोग बात करें एन की, तो एन कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स। तो इसको अरेंज करने के तरीके हम देखेंगे तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कैसे निकलेगा, यानी कि फैक्टोरियल 6 और डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 6 होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और डिवाइड बाई 1 इंटू 3 फैक्टोरियल एज इट इज, और 2 को लिख दूंगा 2 गुणा 1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया आपका, इस 2 से 4 2 पर गया, तो 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60 आ गया। तो जवाब आपका बना यहाँ पर 60। तो 60 सवाल का राइट आंसर बनेगा, यानी कि इसको लिखने के 60 तरीके बन सकते हैं। 7th टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फाइंडिंग द नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर इंटरचेंजेबल। प्रॉब्लम समझते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज 3 रेड बॉल एंड 2 ग्रीन बॉल इन अ रो। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है, 5 है, जबकि रेड बॉल की अगर मैं बात करूं तो आपकी 3 है, और ग्रीन बॉल की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों की 2 है। तो परम्यूटेशन निकालेंगे आप लोग, ऊपर आएगा फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 5 होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, और नीचे 3 फैक्टोरियल को एज इट इज और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 2 से 4 2 बढ़ गया, और 5 गुणा 2 कितना होता है 10। तो इस तरीके से इसको लिखने के 10 तरीके बन सकते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका, सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व अरेंजमेंट एंड सिलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। प्रॉब्लम समझते हैं। कमेटी ऑफ 3 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 8 पीपल, इन हाउ मेनी वे कैन दिस बी डन। यानी कि 3 मेंबर की कमेटी 8 लोगों से किस तरीके से बन सकती है, यह आप लोगों को यहाँ पर बताना है। इसमें यानी कि चूज करना है, तो यहाँ पर आएगा एनसीआर, यानी कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। और एनसीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये इसका क्या बनता है, यहाँ पर फॉर्मूला बनता है। आप देखो ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं यहाँ पर 8। 8 में से जो चूज करने हैं वो कितने करने हैं आप लोगों को, यहाँ पर आर की वैल्यू यानी कि 3। ठीक है ना, 3 है, तो यहाँ पे देखो किस तरीके से करेंगे। तो ऊपर आएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल, नीचे आएगा आर की वैल्यू यानी कि 3 फैक्टोरियल, एन माइनस आर यानी कि 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल, और इसको 8 फैक्टोरियल को लिख दूंगा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल, और नीचे 3 फैक्टोरियल को लिख दूंगा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 8 माइनस 3 यानी कि फैक्टोरियल 5। 5 से 5 कटेगा, 3 दूनी 6 से 6, तो 8 सती 56 आप लोगों का आंसर यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके से इसको लिखने के यहाँ पे 56 तरीके बन सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। यानी कि आर यानी कि 3 लोगों को यहाँ पर चूज करा जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ पीपल आप लोगों के 8 है। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को बना लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9th टाइप के क्वेश्चन में कैसा आएगा आपका, कि फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन आउटकम्स इन परमुटेशन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम दे रखी, ए 6 साइडेड पेयर डाइज रोल्ड ट्वाइस, यानी कि एक डाइस है जिसकी 6 साइड है, उसको 2 बार आपको रोल किया गया, 2 बार रोल आउट किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफरेंट नंबर ऑन ईच रोल, यानी कि कितनी प्रोबेबिलिटी होती है डिफरेंट नंबर लाने के। तो टोटल आप लोगों की कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, टोटल पॉसिबल आउटकम बनेंगे 6 गुणा 6 यानी कि 36, और डिफरेंट डिफरेंट आने के फेवरेबल आउटकम्स कितने बनेंगे, यानी कि 6 नंबर का बोल है 5 बनेंगे, तो 6 गुणा 5। ठीक है ना, तो यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे जो निकल कर आएगी, प्रोबेबिलिटी ये होता है आप लोगों का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइडेड बाय
टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी कितने निकल कर आए आपके 30, टोटल आउटकम 36, तो 5/6 आप लोगों की प्रोबेबिलिटी यहां पर निकल कर आएगी और इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। 10th टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अप्लाइंग परम्यूटेशन कॉन्सेप्ट टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम सच एज सीटिंग अरेंजमेंट, कमेटी फॉर्मेशन एक्सेट्रा। प्रॉब्लम देख लेते हैं कि इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स टू बी सिटेड इन ए रो सच दैट नो 2 बॉयज और गर्ल्स आर सिटिंग टुगेदर। यानी कि 5 लड़के 5 लड़कियों को एक जगह बिठाना और कहीं भी ऐसा नहीं हो कि 2 लड़के या 2 लड़कियां एक साथ बैठे। तो किस तरीके से यहाँ पे कहेंगे कि टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट अरेंजमेंट, है ना। ऑल्टरनेटली बिठाना है आप लोगों को। फर्स्टली अरेंज 5 बॉयज इन ए रो, पहले एक रो में 5 लड़कों को बिठा देंगे, विच कैन बी डन इन फैक्टोरियल 5 वे, यानी कि 5 लड़कों को बैठाने के 5 फैक्टोरियल तरीके हैं। देन अरेंज 5 गर्ल्स इन द 6 वैकेंट प्लेसेस बिटवीन द बॉयज विच कैन बी डन 6 फैक्टोरियल, यानी कि जब मैंने यहाँ पर 5 लड़के बिठा दिए, ऐसे मान ले तो पहले लड़का एक यहाँ पे बैठ गया, मैं कहूंगा कि एक लड़का यहाँ पे बैठ गया, दूसरा यहाँ पर, 3 4 5, 5 लड़के बैठ गए। अब लड़की को कहाँ कहाँ बिठाऊंगा मैं, लड़की को यहाँ बिठा दूंगा, यहाँ 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 यहाँ, 6 तरीके हो गए लड़कियों को बिठाने के। तो लड़कियों को बिठाने के फैक्टोरियल 6 तरीके हो गए। तो नंबर ऑफ टोटल वेज, लड़कों को बिठाने के फैक्टोरियल 5 और लड़कियों को बिठाने के फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 5 कितना होता है, यानी कि 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और फैक्टोरियल 6 कितना होता है, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो फैक्टोरियल 5 5 चौक 20, 20 से 60 दूनी 120, 120 गुणा और 6 की और गुणा करनी, यानी कि 720। ये टोटल तरीके आ जाएंगे। तो 0 0 आएगा, 12 दूनी 24, 2 और 12 से 84 और 2 86, यानी कि 86,400 तरीके टोटल बनेंगे इस तरीके से, जो दोनों एक साथ ना बैठे। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का